अगर उस समय की जो परिस्थितियां थी विश्व की, जब उन्होंने पढ़ाई करी, समाज में बदलाव लाए, तो उनको विश्व का रत्न कहना कम नहीं है। वो विश्व के रत्न थे। ऐसी प्रतिभाएं और ऐसे व्यक्तित्व निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा से ही उस समाज को मिलते हैं, जो न केवल समाज की दिशा बदल देते हैं बल्कि उसका भविष्य भी निर्धारित करते हैं। यदि देखें हम, निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत सारे भेदभाव का सामना उन्होंने किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। जब वो बाहर गए पढ़ने, उसमें भी पूरे विश्व में 14 विश्व युद्ध हुए, पूरे यूरोप में युद्ध का माहौल था, सामाजिक कुरीतियां कुछ यहाँ थी, कुछ विश्व में भी उन्होंने देखी। फिर भी उन्होंने उन सब जगहों से केवल अच्छाई को पकड़ा, अच्छाई को पकड़ के हमारे समाज को आईना दिखाया और यह स्पष्ट किया कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं उसमें हमारा भविष्य नहीं है, उसमें हमारा कोई भविष्य नहीं। और ऐसे महान विभूतियों को जीवित काव्य बोधिसत्व मिलना बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि उन्होंने न केवल ज्ञान था उनके पास, बल्कि कर्म था, और बहुत दोनों में उन्होंने समता बना रखी थी। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान और कर्म का साम्य स्थापित हो जाता है, वही बोधिसत्व है, वही बोधिसत्व। उनको ऐसे ही बोधिसत्व नहीं कहते। वो जानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी हमें, कभी न कभी तो भारत को मिलनी ही थी, लेकिन जब तक आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता किसी काम की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जब संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने इस चीज को विशेष ध्यान रखा कि जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता जो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी है, उसका लाभ हर व्यक्ति ले सके, उसके लिए उन्होंने सामाजिक सुधार संबंधित प्रावधान भी संविधान में किए। आर्थिक दृष्टि से देश को आगे ले जाने संबंधित उनकी कई थीसिस हैं। रुपए को लेके आरबीआई के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्माण में। तो यह न केवल एक अर्थशास्त्री थे, वो एक समाजशास्त्री थे और विधिवेत्ता थे। एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों क्षेत्रों का न केवल ज्ञान होना बल्कि उसकी समझ होना बहुत विशिष्ट बात है। और यदि हम देखें कि उन्होंने क्या किया, इतने सबके बाद भी उनके मन में कहीं कटता नहीं थी। यह जो उन्होंने संविधान बनाया उसमें हम देख सकते हैं, उसमें कहीं कटता नहीं, केवल सबके लिए बराबरी की बात की गई। यह सब उन्होंने उनके जैसा व्यक्ति ही कर सकता था और यह सामान्य मनुष्य की बात नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि वो केवल भारत नहीं थे, वो विश्व रत्न थे। उन्होंने न केवल, जैसे अपने में से किसी ने बताया कि महिलाओं के अधिकारों संबंधित कई सुधार किए, कार्य के घंटों संबंधित कई सुधार किए, और भारत के समाज को निश्चित रूप से कुरीतियां थी, उसको उन्होंने आने वाले समय में जो नींव हमारी आज खड़ी हुई है कि हम एक छलांग लगाने के लिए तैयार हैं विकसित देश की ओर, तो कई कुरीतियों को उन्होंने कानून के माध्यम से शुरू में ही खत्म कर दिया। बहुत से लोगों को अच्छा लगा, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं संविधान सबके लिए बाध्यता है, उसका पालन करना सबका धर्म है, तो सबने उसको माना। और आज हम में से ज्यादातर ये मानते हैं कि उस समय समाज की जो परिस्थिति थी और जो संविधान बाबा साहब ने दिया, वो केवल उस समय की परिस्थिति के अनुसार नहीं दिया,